जय हिंद दोस्तों। निफ्टी और बीएसई में आज 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। बीएसई की जो गिरावट है वो 1707 पॉइंट के आसपास, 1708 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। मार्केट में ऑलमोस्ट सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ फार्मा को छोड़कर और आईटी की गिनी चुनी कंपनीज को छोड़कर सब कुछ ही आज लाल निशान के ऊपर बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया। सभी लोगों के सभी आंकड़े, सभी प्रेडिक्शंस और जितने भी अनुमान थे वो तकरीबन सभी फेल होते हुए दिखाई दिए। बहुत लोगों ने कल कुछ आंकड़े दिए थे कि मार्केट में गिरावट होने वाली है, बट उसके बाद जो है ये भी कहा गया कि शायद मार्केट में गिरावट ना भी हो। रीजन बीइंग कि मार्केट के अंदर डीआईआई जो है वो इस समय, ट्रेडर्स जो है वो इस समय मूड में है कि वो खरीदारी करते हुए दिखाई दे। बट आज की जो मार्केट का फॉल हुआ है वो बहुत सारी बातों को इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और आगे किस तरह से हमें इसके अंदर बने रहना है उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो 1707 पॉइंट की गिरावट बीएससी के अंदर यानी 3.5% के आसपास, और एनएससी में भी 3.53% की गिरावट यानी 524 अंकों की बड़ी गिरावट। ऐसी गिरावट आपको रेगुलर वे में देखने को नहीं मिलती, या आप कहें कि शायद मंथ में भी एक बार देखने को नहीं मिलती। ऐसी गिरावट जो है वो आपको 2-3 महीने में या एक क्वार्टर में या 6 महीने के अंदर शायद एक बार देखने को मिलती है। तो क्या अब इस गिरावट के बाद कोई और ऑप्शन बचता है? क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है? लॉकडाउन की क्या कंडीशन है? क्योंकि ये इस गिरावट के पीछे के बड़े कारण जो हैं वो काफी हद तक लॉकडाउन है, और भी कुछ बड़े कारण हैं, मैं आप लोगों के साथ वो भी डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। एसजीएक्स निफ्टी जो है वो आज डाउन आप लोगों को क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था, जिसकी वजह से अनुमान लगाया जा रहा था कि मार्केट जो है वो आप लोगों को इसी तरह का कुछ रिएक्शन दिखा सकती है। बट वो रिएक्शन इतना वर्स होने वाला था, इसकी एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट मैंने नहीं की थी। कुछ लोगों ने इस तरह की एक्सपेक्टेशन की हो तो मुझे पता नहीं कि मार्केट इतनी बुरी तरह से फॉल करने वाला है, और मार्केट आगे किस तरह से फॉल कर सकता है या रिकवर कर सकता है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को कॉन्क्रीट न्यूज नहीं दे सकता। रीजन बीइंग कि मार्केट जो है उसके अंदर यहां से रिकवरी की चांसेस भी बनती हुई नजर आ रही है। कुछ ऐसी न्यूज भी मेरे पास है जिसको सुनकर ये आपको नजर आएगा कि कल से आपको मार्केट जो है वो स्लाइटली रिवाइज होती हुई दिखाई दे, और ऐसा भी पॉसिबल है कि रात को कोई और अभी लेटर ऑन कोई न्यूज निकल कर आ जाए जिसका मार्केट के ऊपर आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स फिर से वो बिगाड़ती हुई नजर आए। तो जिस कंडीशन पर हम बात कर रहे हैं, कोरोना के केसेस जो हैं वो आप देखेंगे 1,68,000 ऑन एन एवरेज पहुंच गए हैं, जो कि लास्ट टाइम से बहुत हाई है। तो कंडीशन जो है वो डराने वाली है, और मार्केट ने कुछ वैसा ही रिएक्ट किया है, जिसकी वजह से एफआईआई जो है वो इन बढ़ते हुए केसेस की वजह से अभी इंडिया की मार्केट से पैसा निकाल रही है। और इस पैसा निकालने के बाद जो रिएक्शन हमारी इंडियन मार्केट्स के ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है वो आपके सामने है। अब जब तक यूएस की मार्केट का रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिल जाता कि यूएस के मार्केट का रिस्पॉन्स किस तरह का रहने वाला है, आपको तब तक इंडिया की मार्केट जो है या बाहर की जो मार्केट्स है उनका रिस्पॉन्स इंटरनेशनल मार्केट्स का देखने के बाद ही आपको इंडिया की मार्केट जो है उसके अंदर के चेंजेस अकॉर्डिंगली आते हुए दिखाई देंगे। अब हम बात करें कि पोजीशन क्या बन रही है, तो 13.5 मिलियन केसेस हैं, 12.2 मिलियन रिकवर हो गए हैं, और 170 के की डेथ हो गई है, जो कि एक बहुत बुरी बात है। और अब हम जिस कंडीशन पर बैठे हैं उसके बाद लोग भी थोड़े कैजुअल हो गए हैं, ये बात भी कुछ हद तक जायज है। इसको लेकर एक बड़ी न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जो न्यूज अभी निकल कर आ रही है कि एम्स चीफ ऑन व्हाई इंडिया सीइंग स्पाइक इन कोविड केसेस, ही आल्सो साइट्स अ वार्निंग।
तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली लोग जो हैं वो इस डिजीज को लेकर थोड़ा लाइट हो गए हैं, बट इसको भी देखने के दो प्रोस्पेक्टिव हैं। एक कि जीवन जीना है, लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो लोगों को स्टेप आउट करना पड़ेगा आगे, बिजनेस के लिए, काम के लिए, दिनचर्या के लिए, अपनी लाइफ आगे बढ़ाने के लिए उनको निकलना पड़ेगा। वो कुछ हद तक मजबूर हैं, क्योंकि अगर लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। घर बैठकर वर्क फ्रॉम होम करने की फैसिलिटी सभी के पास नहीं है। जो लोग छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, या जो लोग डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं, या जो छोटे दुकानदार हैं, वो किस तरह से काम करेंगे। वो अगर मार्केट में नहीं निकलेंगे या सामान नहीं बेचेंगे या नहीं खरीदेंगे तो उनका जो है वो डेली रूटीन ही पूरा नहीं होगा। तो ऐसे में इस बात को दो तरीके से हम देख सकते हैं कि लोग मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं, बट लोग निकल रहे हैं, इस वजह से ये केसेस जो हैं ये आपको बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर पहले एक इन्फेक्टेड इंसान 30% चांसेस थी कि वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है, तो अब वो चांसेस जो है वो बढ़कर बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्टेड करने की हो गई है, बिकॉज की लॉकडाउन नहीं लगा है। इसकी वजह से जिस तरह की न्यूज़ निकल कर आ रही है, वो न्यूज़ जो है कि आने वाले टाइम में आपको लॉकडाउन महाराष्ट्र के अंदर लगता हुआ दिख सकता है। लॉकडाउन महाराष्ट्र ने तो क्लियर कर ही दिया है कि वो लॉकडाउन लगाने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉकडाउन हरियाणा में बोल दिया है कि 9 to 5 का नाइट कर्फ्यू है। महाराष्ट्र में क्लियर कर दिया है कि स्टेट बोर्ड के एग्जाम 10-12 के होंगे, बट लॉकडाउन लगेगा। कोरोना वायरस को लेकर हरियाणा की न्यूज़ मैंने आप लोगों को बता दी, और सीएम उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बिफोर मीटिंग ही उन्होंने बोल दिया था कि हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं बच रहा है लॉकडाउन लगाने के। तो 14 दिन के लॉकडाउन की बात महाराष्ट्र में कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही है, और ये जो है ये अप्रैल 14 के बाद से होती हुई जो है चांसेस बनती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि विल इम्पोज लॉकडाउन इफ रिक्वायर्ड, तो कर्नाटक से भी एक इशारा आता हुआ नजर आ रहा है कि लॉकडाउन आपको वहां पर लगता हुआ दिखाई दे सकता है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी ने भी ये बात अपने बयान में कही है कि अगर एमिनिटीज पूरी नहीं होती हैं, सुविधाएं पूरी नहीं होती हैं, हॉस्पिटैलिटी की बेड्स की अवेलेबिलिटी पूरी नहीं होती है, तो लॉकडाउन के बारे में सोचा जा सकता है। इसके बाद जो बड़ा बयान प्रधानमंत्री की ओर से आया, उसमें भी एक इशारा किया गया कि अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं नजर आती। इसका मतलब है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अभी जरूरत नहीं है, बट आगे लगाया जा सकता है। इस बात को इस तरह भी समझा जा सकता है। दूसरा इस तरह भी समझा जा सकता है कि अभी जरूरत नहीं है। उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि वैक्सीनेशन के थ्रू इस चीज को खत्म करने की कोशिश करें। दूसरा, छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं और जिससे इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। तो जैसा एम्स के डॉक्टर ने आपको बयान में दिया, और जिस तरह के बयान आ रहे हैं, ये वास्तव में डराने वाले बयान हैं, जिनके ऊपर मार्केट ने आज रिएक्ट भी किया। अब आप लोगों को ये बात जाननी बहुत जरूरी हो जाती है कि मार्केट की अगर ऐसी कंडीशन है, तो डेफिनेटली जो लोग बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, वीडियोस को ध्यान से सुनते हैं, और बार बार ये बात इंसिस्ट करके मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट कीजिए। दो मैं अभी मार्केट में आप लोगों के साथ वीडियोस के थ्रू एक ही क्वार्टर से जुड़ा हुआ हूं, शायद 2 या 3 महीने ही हुए हैं जब से मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर शेयर करना स्टार्ट किया है। पर तब से कंटिन्यूअस आप लोग देख सकते हैं कि मैं ऑलमोस्ट अपने हर वीडियो में आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट कीजिए, और उतनी ही इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसको आप आने वाले टाइम में ग्रेजुअली बैकअप कर सकें। तो जो लोग इस फॉर्मूले को लेकर चलते हैं, उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। मार्केट में फॉल हुआ, डेफिनेट हुआ, मैं भी मार्केट से जुड़ा हुआ हूं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने मार्केट में कोई बहुत बड़ा बेनिफिट अर्न कर लिया, बट एटलीस्ट जो मेरे जो स्टॉक्स हैं वो जब रेड होना शुरू हुए, तो मेरे पास
वो पोजीशन थी कि मैं उसको ग्रेजुअली करके मैं उनको एक्यूमुलेट कर सकूं, सो दैट कि ऐसी कोई पोजीशन आती है तो फियर की नहीं, मौका समझने की चांसेस बनती है। जब इस तरह की कोई चीज आती है तो आप शेयर को 100% रीड करके लीजिए, समझ के लीजिए, देख के लीजिए, और एक एक चीज जब बारीकी से आपको बताई जाती है उसको सुनिए, समझिए और उसके बाद ही फैसला कीजिए। जब आप बार बार एक चीज मैं आप लोगों को रिपीट करता हूं कि किसी भी शेयर को मेरी या किसी एक वीडियो को देखकर, कोई एक एनालिसिस देखकर, कोई एक रिपोर्ट पढ़कर आप किसी भी शेयर को बाय या सेल ना करें। अपनी स्टडीज कंप्लीट करना शुरू करें। जो हेल्प चाहिए वो मैं आप लोगों को, जो कोई भी इस मामले में इंटरेस्टेड है और वो पढ़ना समझना चाहता है, चीज़ों को बारीकी से जानना चाहता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसकी पूरी हेल्प करूं और उसको समझाएं मार्केट में किस तरह से क्या पोजीशन बनती है। तो चीज़ों को समझना होता है, ना कि बल्क बाइंग करनी होती है, ना बल्क सेल करनी होती है। आपको कहाँ बाई करना है, कितना बाई करना है, क्यों बाई करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब मार्केट में आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े लोगों के बयान सुन लिए होंगे कि मार्केट अगर गिरती है तो दोस्तों फार्मा सेक्टर की तरफ चले जाइए, फार्मा में रैली आने वाली है, आईटी सेक्टर में रैली आने वाली है। तो दोस्तों ध्यान से, फिर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि किसी भी तरह के बयान या स्टेटमेंट सुनकर आंख बंद करके आपको फार्मा के शेयर्स नहीं उठाने हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला और डिविस लैब को छोड़कर ऑलमोस्ट सारे शेयर्स में आपको बहुत बड़े बड़े रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, बहुत बड़ा लाल निशान आपको बाकी शेयर्स के ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इन शेयर्स को, मैं अभी इमीडिएटली आपको एक एक शेयर के फंडामेंटल्स या स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो इस वीडियो में नहीं बता सकता, मैं एक एक करके आप लोगों से वीडियो शेयर कर लूंगा। डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनने हैं, मैं आप लोगों को डिटेल में जाकर एक एक शेयर के बारे में बता दूंगा। बट जो भी शेयर आप इनमें से चुनते हैं, चाहे वो डॉक्टर रेड्डी हो, डिविस लैब हो, सिप्ला हो या ल्यूपिन हो, आप जिस भी शेयर को चुनते हैं उस शेयर के बारे में अपनी स्टडीज पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। कोई भी तरह का सवाल जवाब हो आप लोग मेरे पास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको रीड करके आप लोगों को जो भी बेस्ट पॉसिबल आंसर है, जो भी बेस्ट पॉसिबल हेल्प है, वो मैं आप लोगों की कर सकूं इंफॉर्मेशन वाइज। अब आईटी सेक्टर की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो आईटी सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो इन्फो एज, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी, लार्सन एंड टूब्रो, एचसीएल, विप्रो, माइंडट्री, ये सब वेरी गुड कैटेगरी में नजर आ रहे हैं। तो अब चक्कर क्या है कि क्या इन सभी शेयर्स के अंदर आपको पैसा लगा देना चाहिए? फिर से वही बात कि आपको यहां ये देखना होगा कि ग्रोथ पोटेंशियल किसका कितना है। आपके पास दोस्तों एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, राइट? तो जब वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी आप मार्केट में इन्वेस्ट करने चाहते हैं, आपकी हार्ड अर्न मनी है, तो कभी भी बल्क बाइंग ना करें। आज एक कसम खा लें कि हम कभी भी बल्क बाइंग नहीं करेंगे और हमेशा ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट करेंगे सो दैट कि मार्केट में कुछ भी कंडीशन आए आप ग्रेजुअली फिर कुछ बाई कर लीजिए, फिर कुछ कंडीशन बिगड़े फिर कुछ बाई कर लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आप, जो बात मैं बता रहा हूं वो फॉर्मूला अगर आप अप्लाई कर कर चलते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने से नहीं रोक सकती। शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने जाएंगे, हबड़ तबड़ में पैसा बनाने जाएंगे कि अगर अभी आईटी सेक्टर जो है, जैसे ही लॉकडाउन लगेगा आईटी सेक्टर में बूम आ जाएगा, मैं सारा पैसा जो है वो उठाकर इन्फोसिस में डाल देता हूं। डेफिनेटली इन्फोसिस एक अच्छी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक 5 स्टार कंपनी है, अभी उसके रिजल्ट भी आने वाले हैं, जैसे ही रिजल्ट आते हैं मैं आप लोगों के साथ उसके रिजल्ट शेयर करूंगा। इन कंपनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती है, बट आप क्या सभी कंपनीज में पैसा डाल देंगे? तो अगर आपको जो कंपनीज इनके अंदर अच्छी लगती है आप उनको रीड कीजिए, पढ़िए, समझिए, उनके फंडामेंटल्स रीड कीजिए, कुछ क्वेश्चन आंसर है तो पूछिए, सवाल जवाब कीजिए, और अगर आपको
5 लेने की कैपेसिटी है या 10 लेने की कैपेसिटी, तो आप 1 या 2 से शुरुआत कीजिए और पेशेंस रखिए। मार्केट जो है वो आपके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका देगी। ऐसा नहीं है कि किसी शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका कभी मिलेगा नहीं, कि ये शेयर तो अब बहुत हाई भाग गया है, अब इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कितने हाई पी पे मार्केट चल रहा था, कहां पे बजाज फाइनेंस का शेयर चल रहा था, और आज वो 4400 के लेवल पर आता हुआ आपको नजर आया, जो 5800 के लेवल पर आपको काम करता हुआ नजर आ रहा था। तो चांसेस मिलेंगी फ्रेंड्स, चांसेस बिल्कुल मिलेंगी। आप पेशेंस बनाए रखें, हबड़ तबड़ में इन्वेस्ट ना करें। जल्दी का काम शैतान का होता है। आप जितनी जल्दी दिखाएंगे आप उतना ज्यादा लॉस के करीब जाते जाएंगे। डेफिनेटली जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आपको ये बताएंगे, बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि ये शेयर जो है ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, ये शेयर आपको इतना बड़ा रिटर्न बनाकर दे देगा। एक बार में जितना स्टॉक है, जितना माल है वो लगा दीजिए, सोना बेचकर लगा दीजिए। अभी आप लोगों ने ये स्टेटमेंट्स भी सुनी होंगी कि सब कुछ बेचकर लगा दीजिए, पीएसयू जो है वो आपको 7वें आसमान पर पहुंचाने वाले गए। तो दोस्तों इस तरह के बयान जो है उससे आपको बहुत बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मैं तो एटलीस्ट आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा। इसके बाद आप लोगों को एक खुशखबरी देने की कोशिश करता हूं, हालांकि बहुत सारी बैड न्यूज आप लोगों ने आज के दिन में देख ली है, तो एक ये बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि स्पुतनिक वी set to become third COVID-19 vaccine in India, 91.6% efficacy to side effects की डिटेल्स। क्या 3 मिनट 12 अप्रैल को 5:08 पर ये न्यूज आई है, यानी अभी तकरीबन 1 घंटे पहले। स्पुतनिक वी यूजेस 2 डिफरेंट disarmed strain of the adenovirus, a virus that causes the common cold, as vectors to deliver the vaccine dose. Russia's Sputnik V vaccine is 91.6% effective against symptomatic COVID-19 according to the result published in Lancet. तो ये एक अच्छी बड़ी खबर, पॉजिटिव खबर निकल कर आ रही है, और अगर हम इस बात को थोड़ा कंट्रोल कर चले दोस्तों, मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन जो है उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ी जरूरत जो है वो सेल्फ कंट्रोल की है। अगर हम खुद को, अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज को सेव कर चलें तो डेफिनेटली कोई भी बीमारी हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सकती। हम सब मिलकर इस बीमारी के दौर से बाहर आते हुए आपको नजर आएंगे, और डेफिनेटली आपको जो है सब कुछ वापस से बहुत अच्छा होता हुआ और सुलझता हुआ नजर आएगा। कुछ समय है, बुरा समय है, जो समय है हम सब मिलकर एक दूसरे को जो है साथ देकर इस समय से बाहर निकलकर आ सकते हैं। अच्छी उम्मीद और अच्छी आशाओं के साथ अपना ये वीडियो मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। कोई सवाल जवाब हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट विदाउट कंप्लीट स्टडी किसी भी शेयर में बाय या सेल मत कीजिए। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। थैंक यू।